हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट 3। इसमें देखिए दो इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हमको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन 3 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 3 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए किसी एक इक्वेशन को लेंगे, उससे बनाएंगे। मैं यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 लेता हूँ। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखिए क्या है यहाँ पर, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, माइनस वाई को उधर भेजूंगा तो वो होगा प्लस वाई। तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये 3 को उधर भेज दूंगा तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। चलिए अब क्या करते हैं, ये x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पर 9 फिर x की वैल्यू है, क्या है देखिए x की वैल्यू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उसके बाद माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 जा, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 3 इंटू वाई 3y हो गया, और ये माइनस 3y हो गया इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए प्लस 3y माइनस 3y ये हो गया 0, तो यहाँ बच गया 9 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए LHS और RHS इक्वल हो गया। LHS RHS जब इक्वल हो जाता है, कुछ भी वेरिएबल नहीं बचता है, तो हम वो उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। मैंने कहा था, याद होगा आपको, जब LHS RHS इक्वल हो जाए तो उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, और जब नॉट इक्वल हो जाए तो वो हो जाता है पैरेलल लाइन। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस लाइन्स सिंस these lines are coincident। कोइंसिडेंट मतलब ये लाइन जो है एक के ऊपर एक आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह ये आपस में मिलते हैं, तो ये इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मालूम, कोइंसिडेंट। therefore there is no specific value, there is no specific value for x एंड वाई। एक्स और वाई की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, तो उनके कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये क्वेश्चन 1 है हमारा। और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये हमारा इक्वेशन 2। चलिए कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखिए क्या है यहाँ पर, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रखेंगे। 0.2x इज इक्वल टू 1.3, और ये जो प्लस में है y की वैल्यू उधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो माइनस 0.3y। अब ये देखिए 0.2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में x उधर जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइडेड बाय 0.2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3।
अभी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलिए अभी इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पर देखिए 0,4, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखें यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 13 इंटू 1.3 क्या होगा 13, ये सॉरी 2 इंटू 1.3 क्या होगा 13 टू 26 होता है, तो ये होगा 2.6 माइनस यहाँ पर होगा 0.3 इंटू 2, ये क्या होगा 0.23 y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम 2.6 जो है ये एक नंबर है, उसको हम उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.5 और 0.6, अगर मैं 0.6 में से 0.5 अगर मैं निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा 0.1 बच जाएगा। तो बड़े नंबर के पास माइनस का साइन है तो हमें लिखेंगे 0.1 और ये y इज इक्वल टू ये हो गया 2.3। यहाँ पर देखिए 2.6 माइनस, क्योंकि प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा 2.6। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू ये 0.1 जो है मल्टीप्लाई में उसको उधर भेज जाओ, डिवाइड में हो जाएगा। 2.6 में से 2.3 अगर मैं निकाल दिया तो क्या बच जाएगा 2.6 में से 2.3 निकाल दिया, यहाँ पर देखिए 2.6 है, इसमें से मैं 2.3 अगर निकाल दिया तो इसको मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। यहाँ पे कर लेंगे 2.6 में से 2.3 अगर हम निकाल दिए तो क्या बच जाएगा 6 में से 3 गया 3 बच गया, ये पॉइंट 2 में से 0.3 बच जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 0.3, क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ पे लिखा माइनस 0.3। ठीक है, अब ये 0.1 इसको नहीं भूलना था, ये मल्टीप्लाई में था y के साथ, जब इक्वल के वो साइड आया तो क्या हो गया ये पॉजिटिव हो गया, ये सॉरी डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, माइनस 0.1 डिवाइड में आ गया, तो ये माइनस माइनस कैंसल और ये पॉइंट पॉइंट कैंसल, तो ये आ गया 3/1। 3/1 का मतलब होता है y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 3। अब हमको क्या करना है x की वैल्यू मालूम करना है, तो चलिए हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। x की वैल्यू को मालूम करने के लिए y की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 क्या है देखिए, इक्वेशन 3 यहाँ पर x की वैल्यू है, तो मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y की जगह पे क्या रखना है हमको 3 रखना है, तो मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 0.2। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में माइनस कर लेते हैं, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में सब्ट्रैक्शन होता है। 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 कितना होगा 3 3 जा 9, तो 0.9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.2। अब यहाँ पर देखिए 1.3 है और यहाँ पर माइनस 0.9 है। अब 1.3 में से 0.9 अगर हम निकाल देंगे तो क्या आएगा, अब ये पॉइंट का है मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ऐसा ऐसा नहीं सोचना, बस आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ये पॉइंट नहीं है समझना है, बस आपको यहाँ पर देखिए अगर पॉइंट नहीं है तो क्या हो गया 13 हो गया, और यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो 9 हो गया, तो 13 में से 9 अगर हम निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो बस हमको यहाँ पर 4 लिख देना है, बस यहाँ पर पॉइंट था तो हमको लिखना है 0.4। क्लियर, इतना सिंपल है। 0.2 डिवाइड में है, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। ये हो गया हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।